नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में लाया हूँ जीके का टॉप 50 सवाल जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए, आपका आज का सवाल है, विश्व में किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मारिया स्टेला। यह जो है अर्जेंटीना की राष्ट्रपति थी। यह आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? प्यारे दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि राष्ट्रपति। भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, मृदा के बिना केवल जल और खनिजों की सहायता से पौधे उगाने की विधि क्या कहलाती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि हाइड्रोपोनिक्स। भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल दिया गया है, हृदय की ध्वनि सुनने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि स्टेथोस्कोप। यह आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल दिया गया है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि राजस्थान। यह आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल दिया गया है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? प्यारे दोस्तों, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सोडियम क्लोराइड। भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल दिया गया है, सेब में पाया जाने वाला लाल रंग का कारण क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि एंथोसाइनिन। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, किस देश ने चांद पर कपास का पौधा उगाया था? प्यारे दोस्तों, किस देश ने चांद पर कपास का पौधा उगाया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि चीन। यानी सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल दिया गया है, कंप्यूटर को हैकर से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि फायरवॉल। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल दिया गया है, पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल में कौन सा मुख्य तत्व पाया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि मैग्नीशियम। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल दिया गया है, वायुसेना में प्रथम महिला पायलट कौन थी? प्यारे दोस्तों, वायुसेना में प्रथम महिला पायलट कौन थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि हरिता कौर दयाल। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए, आपका अगला सवाल दिया गया है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि राज्यपाल। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक्स मुख्यतः किससे प्राप्त किए जाते हैं? प्यारे दोस्तों, प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक्स मुख्यतः किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि जीवाणु से। डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, शक्ति की एसआई इकाई क्या है? प्यारे दोस्तों, शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि जूल प्रति सेकेंड या वाट। यह आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल दिया गया है, ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला प्रथम देश कौन था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि यूनान। यह आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, यूरेनियम का मुख्य अयस्क कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि पिच ब्लेंड। सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल दिया गया है, डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 1859। भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल दिया गया है, कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि करेला। डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्यार दोस्तों, इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए, आपका अगला सवाल दिया गया है, डीवीडी का मतलब है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। यानी बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, ट्रेकोमा बीमारी किस अंग से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि आँख। यानी कि ट्रेकोमा बीमारी जो है वह आँख से संबंधित है। बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल दिया गया है, राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? प्यारे दोस्तों, राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि नरगिस दत्त। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल दिया गया है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि एम.एस. स्वामीनाथन। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल दिया गया है,
कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? प्यारे दोस्तों, कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि सेलुलोज। सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, स्थिर ऊर्जा का सूत्र क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण गुना ऊंचाई। भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, परमाणु बम गिराया जाने वाला प्रथम नगर कौन था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि हिरोशिमा। यह आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि कास्टिक सोडा। यानी बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होती है? प्यारे दोस्तों, जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि लूसीफेरेज। डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, सबसे पहले बल्ब किस देश ने बनाया था? प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बल्ब किस देश ने बनाया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि अमेरिका। बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, सिम का पूर्ण रूप है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। यानी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, मेंडल ने अपने वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने के लिए किस पौधे पर प्रयोग किया था? प्यारे दोस्तों, चलिए आपका अगला सवाल है, मेंडल ने अपने वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने के लिए किस पौधे पर प्रयोग किया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मटर के पौधे। भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि वी.एस. रमा देवी। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? प्यारे दोस्तों, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 22। सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, लाइकेन किससे मिलकर बने होते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि कवक एवं शैवाल। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशियाँ हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि दूरी, द्रव्यमान, समय। यानी ये सभी जो है आपका अदिश राशियाँ है। बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, सर्वाधिक पशुओं वाला देश कौन है? आपका ऑप्शन है भारत, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि भारत। यह आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? प्यारे दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि बुझा हुआ चूना। सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, विद्युत मोटर क्या बदलता है? प्यारे दोस्तों, विद्युत मोटर क्या बदलता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। यह आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, सबसे ज़्यादा कौन सा जीव भोजन करता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि नीला व्हेल जो है सबसे अधिक भोजन करता है। भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, CAD का पूर्ण रूप क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, आनुवांशिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? प्यारे दोस्तों, आनुवांशिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल को। यानी बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, भारत की प्रथम महिला विदेश मंत्री कौन थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि सुषमा स्वराज। यानी सुषमा स्वराज जो है प्रथम महिला विदेश मंत्री थी। यह आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, QR कोड को सबसे पहले किस देश ने अपनाया? तो आपका ऑप्शन है चीन, अमेरिका, जापान, भारत। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि जापान। सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? प्यारे दोस्तों, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि करनाल, हरियाणा। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशियाँ हैं? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि बल, वेग, विस्थापन, संवेग। ये सभी जो है आपका सदिश राशियाँ हैं। भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, पृथ्वी को सूर्य का एक परिक्रमा करने में कितने समय लगता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड, यानी सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कच्छ, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? प्यारे दोस्तों, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि NaCl, भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, जल में विलय विटामिन कौन से होते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि विटामिन बी और विटामिन सी, यानी डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, तड़ित चालक किससे बना होता है? प्यारे दोस्तों, तड़ित चालक किससे बना होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि तांबा, भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला और अंतिम प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का समान तापमान कितना होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आपका आज का सवाल है, भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? प्यारे दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? तो इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।